नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीशा गुप्ता हूँ। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ और आज मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन आंख की तकलीफ जिसको कि सफेद मोतियाबिंद या कैटरैक्ट कहते हैं उसके बारे में बात करूंगी। मैं ये क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि कैटरैक्ट एक बहुत ही ज्यादा कॉमन तकलीफ है जो कि एक एज के बाद सब लोगों को आती ही है। दूसरा, जब भी किसी को कैटरैक्ट पता चलता है, इतना कॉमन डिजीज होने के बावजूद भी एक बार तो सब डर जाते हैं और घबरा जाते हैं एंड मेनी पीपल डोंट गो अहेड विद द ट्रीटमेंट इस डर की वजह से। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि सफेद मोतियाबिंद क्या होता है, क्यों होता है, किस किस को होता है, उसको अवॉइड करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका इलाज क्या है, उसकी सर्जरी किस टाइम पे होनी चाहिए, ये सब डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो हमारी आंख एक कैमरे की तरह काम करती है। जैसे कि कैमरे में एक लेंस होता है और एक फिल्म होती है, हमारी आंख में भी एक लेंस होता है जिससे कि जो कि लाइट को फोकस करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट आगे से आती है, जो आगे वाला हिस्सा होता है आंख का जिसमें कॉर्निया है और लेंस है, वो लाइट को फोकस करता है रेटिना के ऊपर। रेटिना पे इमेज बनती है और वहां से दिमाग तक पहुंचती है तो हमें नजर आता है। ये एक सिस्टम है जो भगवान ने हमारी आंख में बना रखा है। अब एज के साथ साथ या किसी और कारण की वजह से जो भगवान ने हमें लेंस दिया है आंख के अंदर, उस लेंस में सफेदी बनने लग जाती है। जब ये सफेदी बनती है तो इसको सफेद मोतियाबिंद कहा जाता है। इस सफेदी की वजह से रोशनी पूरी अंदर नहीं जा पाती है, इस वजह से जो फोटो है वो अच्छी नहीं बनती है और हमें दिखाई देने में दिक्कत होती है। सफेद मोतियाबिंद का मोस्ट कॉमन कॉज, जैसा मैंने बताया, एज के साथ साथ होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे बाल सफेद होते हैं, ऐसे मोतियाबिंद भी आता है। किसी में जल्दी, किसी में लेट, किसी में ज्यादा लेट। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण होते हैं मोतियाबिंद के। जिनको शुगर होती है, डायबिटीज के पेशेंट्स में जल्दी हो जाता है। जिन आंखों में सूजन बनती है उनमें जल्दी बन जाता है। जिनको किसी वजह से स्टेरॉइड खाने पड़ते हैं उनमें जल्दी बन जाता है। चोट की वजह से जल्दी बन जाता है। और थोड़ी बहुत और शारीरिक तकलीफें भी हैं जिनमें देखा गया है कि मोतियाबिंद जल्दी बन जाता है। उनको प्री-सेनाइल कैटरैक्ट कहा जाता है, वरना जनरली कैटरैक्ट जो है 40 के बाद ही बनता है। सबसे कॉमन जो तकलीफ आंख में आपको महसूस होगी जब आपको मोतियाबिंद है, वो है धुंधला दिखना या कम दिखना। दैट इज डिक्रीज्ड विजन या ब्लरी या हेजी विजन। ये सबसे कॉमन सिम्टम होता है। उसके अलावा आपको उस आंख में दो दो दिख सकते हैं, चीजें फैली फैली दिख सकती हैं। शुरू में रंग अजीब दिख सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट का जो डिफरेंशिएशन होता है, जो कंट्रास्ट होता है, वो पुअर हो जाता है। बहुत लोगों को नाइट ड्राइविंग में रात के समय बहुत दिक्कत होती है। ग्लेयर बहुत लगता है, जैसे सामने से गाड़ी आ रही है उसकी लाइट बहुत ज्यादा चुभती है आंखों को। बहुत लोगों को नंबर बनने लग जाता है, माइनस का नंबर आने लग जाता है। उसकी वजह से उनकी दूर की रोशनी तो कम हो जाती है, लेकिन पास की रोशनी अच्छी हो जाती है और पास का चश्मा भी उतर जाता है। सो इट कैन प्रेजेंट इन वेरिंग वेज, बट सबसे कॉमन तकलीफ फिर भी धुंधला दिखना ही है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि पानी गिरना, आंख में दर्द बनना, आंख में खुजली आना, आंख चिपचिपी रहना, ये सब सफेद मोतियाबिंद के सिम्टम नहीं होते हैं। पेन बहुत एडवांस स्टेजेस में जब बहुत पक जाता है तब आ सकती है, बट मोस्टली सफेद मोतियाबिंद में पेन नहीं बनता है। सफेद मोतियाबिंद को हम किसी तरह से प्रिवेंट तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये एक एज रिलेटेड प्रोसेस है। एक उम्र के साथ साथ जो सफेदी आती है लेंस में वो है। इसको अच्छे खान पान से, अपना धूप का एक्सपोजर कम रखें, खाना अच्छा रखें, सब्जियां खाएं, हरी सब्जियां या गाजर हो गई, नट्स हो गए, इन सब, अंडा हो गया, इन सब के साथ आपकी आंख का न्यूट्रिशन अच्छा रहता है तो जो एजिंग का चेंज है, जो उम्र की वजह से सफेदी आ रही है, वो स्लो डाउन हो जाती है। लेकिन इसको पूरा पूरा प्रिवेंट तो नहीं कर सकते हैं। साथ ही में धूप का जो एक्सपोजर होता है, जो यूवी लाइट होती है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वाइटनिंग ऑफ द लेंस, जो लेंस में सफेदी आती है। जिन लोगों में और सिस्टेमिक कंडीशंस हैं, डायबिटीज है, उनमें शुगर कंट्रोल रहती है तो थोड़ा सा स्लो डाउन रहता है प्रोसेस। नहीं, अभी तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जो सफेद मोतियाबिंद का इलाज कर सके या जो एग्जिस्टिंग कैटरैक्ट है उसको खत्म कर सके। मोतियाबिंद का इलाज ऑपरेशन ही है।
जैसा कि मैंने बताया, सफेद मोतियाबिंद का मतलब है कि जो भगवान ने हमें लेंस दिया है उसके अंदर सफेदी आ गई है। अब उसका इलाज यही है कि हम उस सफेदी को हटाकर उसकी जगह एक ट्रांसपेरेंट लेंस डालें, तभी वहां पे लाइट अंदर जा पाती है। एंड दैट इज डन सर्जिकली। मोतियाबिंद के ऑपरेशन में यही किया जाता है। आंख के अंदर जाकर हम जो लेंस है उसके अंदर का सफेद वाला हिस्सा निकालते हैं और उसके बदले में एक आर्टिफिशियल लेंस, जिसको कि हम इंट्राओक्यूलर लेंस या IOL कहते हैं, वो डाल देते हैं। वो लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, उसी पावर का होता है जिस पावर का हम उस आंख में डालना चाहते हैं, वो कैलकुलेट किया जाता है और लाइट वो सही जगह से लाइट को सही तरीके से रेटिना पे फोकस करता है। इससे हमारी रोशनी वापस से ठीक हो जाती है। आजकल जो हम लोग ऑपरेशन करते हैं वो फेकोइमल्सिफिकेशन करते हैं, जिसमें कि वो अल्ट्रासोनिक मशीन होती है जिससे वो लेंस का मैटर जो है, अंदर सफेद लेंस है, उसको बाहर निकाला जाता है। पहले चीरे वाला ऑपरेशन होता था और ये कहा जाता था कि मोतियाबिंद के पकने का इंतजार करें, लेकिन फेकोइमल्सिफिकेशन, जिसको कि हम लोग लेजर वाला ऑपरेशन भी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, दैट वर्क्स बेटर अगर मोतियाबिंद पका ना हो। पके हुए मोतियाबिंद में उसके कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। आज के दिन में ये बिल्कुल भी एडवाइस नहीं किया जाता है कि आप मोतियाबिंद को पकने दें। ऑपरेशन कब कराएं? जब भी आपको रोशनी में दिक्कत आने लगे, जब भी आपको देखने में प्रॉब्लम आने लगे, ग्लेयर आने लगे, आपकी रूटीन नॉर्मल एक्टिविटी में प्रॉब्लम आने लग जाए, तो आपको ऑपरेशन कंसिडर करना चाहिए है। ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो कुछ दिख रहा है और उसके पकने का इंतजार नहीं करना चाहिए। मोतियाबिंद पकने का मतलब क्या होता है? मोतियाबिंद पकने का मतलब ये होता है कि जो मैंने आपको लेंस का बताया, इनिशियली इसमें सिर्फ सफेदी आती है, दैट मींस इट बिकम्स ग्रे इन कलर। धीरे धीरे ये सफेदी और बढ़ती चली जाती है और साथ ही में इसमें पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ये फूल जाता है। जो लेंस है ये फूल जाता है और पूरा सफेद हो जाता है। इसको मैच्योर कैटरैक्ट या मोतियाबिंद पकना कहते हैं। जो जब ये कंडीशन आ जाती है तो इस टाइम पे हम लोग को ऑपरेशन जल्दी करना पड़ता है, और पहले इस टाइम की वेट की जाती थी बिकॉज चीरे वाला ऑपरेशन किया जाता था। पहली चीज, अगर मोतियाबिंद पक जाता है, जैसा मैंने बताया, इसका प्रेशर बढ़ जाता है लेंस के अंदर का, लेंस थोड़ा फूल जाता है, तो ये सफेद मोतियाबिंद के साथ साथ आंख में काला मोतियाबिंद भी प्रोड्यूस कर सकता है, जिसकी वजह से आंख में दर्द भी बन जाती है और सोजिश भी बहुत बनती है। ये सोजिश आपके पोस्ट ऑप रिजल्ट को अफेक्ट करती है। आपके ऑपरेशन के बाद जो रोशनी आनी है उसको एडवर्सली अफेक्ट करती है, रोशनी पूरी नहीं आने देती है। ऑपरेशन के दौरान भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो देखा गया है ड्यूरिंग फेकोइमल्सिफिकेशन। एक पके हुए मोतियाबिंद में ज्यादा हो सकती हैं। झिल्ली पतली हो जाती है, झिल्ली कमजोर हो जाती है, वो फट जाती है। जो झिल्ली सराउंडिंग होती है लेंस के आसपास, हमें उसको काट के अंदर जाना होता है, वो कमजोर हो जाती है। वो फटने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि लेंस का प्रेशर ज्यादा होता है। इस वजह से बेटर ये रहता है कि आप पकने तक इंतजार ना करें, और जैसे ही आपको लगे कि आंखों में रोशनी कम हो रही है या दिक्कत आ रही है, आपके डॉक्टर आपको बताते हैं कि हाँ आपको मोतियाबिंद है और इतना है कि ऑपरेशन हो जाना चाहिए, तो ऑपरेशन जरूर करवाएं। अलॉन्ग विद दैट ये भी समझना जरूरी है कि सफेद मोतियाबिंद इज नेवर एन इमरजेंसी। इसका जब तक वो बहुत ज्यादा पका हुआ नहीं है और उसके साथ काला मोतियाबिंद नहीं बन रहा है, तब तक इट इज नॉट एन इमरजेंसी। अगर इमेच्योर कैटरैक्ट है तो ये आपकी चॉइस है। अगर आपको देखने में, आपकी रूटीन एक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रही है, गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है, आप पास का काम कर रहे हैं, आपको पास का काम देखने में प्रॉब्लम हो रही है, टीवी देखने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको जनरल आपकी जो रूटीन है वो अफेक्ट हो रही है रोशनी कम होने की वजह से, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। यू शुड अंडरगो कैटरैक्ट सर्जरी ताकि आपकी विजन पूरी आ जाए, क्योंकि रोशनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आंखों की। विजन सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी डे टू डे एक्टिविटी के लिए। बड़े लोगों में चोट वोट लगने का डर भी रहता है अगर आपको उनको दिखाई नहीं दे रहा है मोतियाबिंद की वजह से। ऐसे में पकने का वेट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। अगर फिर भी आप सोचते हैं कि आपको अभी ऑपरेशन नहीं कराना है किसी वजह से, आप कंफर्टेबल हैं पर मोतियाबिंद है आंख में, तो उसको इग्नोर नहीं करें। हर 3-4 महीने में अपने डॉक्टर से जरूर मिलें और आंखें चेक कराएं, ताकि उसका जो प्रोग्रेशन है वो पकड़ में आ जाए और पकने से पहले ही उसका ऑपरेशन कर दिया जाए। इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि मोतियाबिंद क्यों होता है, कैसे होता है, उसके इलाज में क्या क्या है, आपको क्या कब ऑपरेशन का सोचना चाहिए। ऑपरेशन की जो डिटेल्स हैं, जो भी ऑपरेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं आपके, वो आपको एक और वीडियो में बताए जाएंगे जो आपके सवाल हैं। और आई होप आई हैव बीन हेल्पफुल। अगर आपको कोई और क्वेरीज हैं तो हमें जरूर कांटेक्ट करें या कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। थैंक यू।